Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Taurus के cards आए हैं King of Cups, 3 of Swords, 3 of Wands, 9 of Cups, 8 of Wands and 10 of Swords. सो टॉरस जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है. बहुत टाइम के बाद टॉरस के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है एंड मेरी भी एक बहुत दिल से विश थी एंड मैं भी एक खुद एक टॉरस हूँ एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल गया. आई एम ऑल्सो एक्सट्रीमली हैप्पी. तो ये वीक में डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है. तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपने विश मांगी हो वो फुलफिल ना हो, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है. पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये. तो ये आपको नेम फेम फॉर्च्यून सब कुछ देगा, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ना, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा. आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है तो बिट अभी इसका पॉजिटिव मीनिंग निकलेगा. क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 एक तो ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल गया, मतलब आपके लिए तो चांदी ही चांदी हो गई. विश फुलफिलमेंट तो होगी ही होगी, तो कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता. उल्टा अभी सब पॉजिटिव मीनिंग निकलेगा. ये भले ही थोड़ा खतरनाक कार्ड दिखता हो तो भी, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अभी दिखाता है कि हार्ट ब्रेक एंड बिट्रेयल, मतलब धोखाधड़ी एंड ऑल दैट. बट क्योंकि नंबर 3 आया है तो ये अभी लव रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का दी एंड हो रहा है, ये भी दिखा सकता है. एंड डेफिनेटली यही दिखा रहा है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, दो बार नंबर 3 आया है, तो थोड़ा तो केयरफुल रहना पड़ेगा. बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि किंग ऑफ कप्स आया है, 9 ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है. 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है. आपके जो भी लड़ाई झगड़े पास्ट में हो रहे थे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे एंड जो भी थर्ड पार्टी थी, जो भी रुकावट थी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, वो दूर हो जाएगी. आपके जो भी इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से आप एकदम ओवरबर्डन हो गए थे, वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल गया. मैं खुद इतनी खुश हूँ, आई कांट एक्सप्रेस. सो ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. वैसे तो फैंटास्टिक वीक ही बोलना चाहिए, बट फिर भी चलो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर देखा जाए तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, तो भले ही किंग ऑफ कप्स है बट किंग का कार्ड निकला है ना, तो करियर वाइज कोई इश्यूज नहीं होंगे. आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा जो भी डिसीजंस लेंगे करियर से रिलेटेड, वो थोड़ा इमोशनल होकर नहीं, बल्कि थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल होकर अगर आप डिसीजंस ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. हालांकि आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला ये वीक में, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता. आप जैसा चाहते हो वैसा ही ये पूरे वीक आपके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा. इसलिए तो मैं तो फैंटास्टिक वीक ही बोलने वाली थी ओवरऑल. बट क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो थोड़ी बहुत हेडेक एंड माइनर सा हेडेक रह सकता है. कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज तो नहीं है, माइनर सा हेडेक रह सकता है, इसलिए मैंने पॉजिटिव वीक बोला, वरना तो फैंटास्टिक वीक ही बोलती. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा पेपर वर्क करते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि धोखाधड़ी होने के चांसेस ज़्यादा हैं. क्योंकि ये वीक में आप थोड़ा इमोशंस में ज़्यादा बह सकते हो, तो अपने इमोशनल नेचर का थोड़ा सा कंट्रोल रख लीजिएगा. वैसे तो टॉरस प्रैक्टिकल ही होते हैं, बट कभी कभी इमोशंस में बह जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा. 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो लव इज़ इन दी एयर. साथ ही साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स एक रैपिड प्रोग्रेस भी दिखाता है. तो करियर वाइज आपके जो भी अटके हुए काम थे वो आपके मतलब बिजली की रफ्तार से होने शुरू हो जाएंगे. आपको नेम फेम फॉर्च्यून मनी सब कुछ फटाफट से मिलना शुरू हो जाएगा. आपका जो भी अटका हुआ काम था, जो भी स्टक काम था, वो भी फटाफट से होना शुरू हो जाएगा. 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप कहीं पर रीलोकेट कर सकते हो, कहीं पर ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है ये वीक में आपको. आपके पास सब कुछ रेडी है, प्लान रेडी है, रिसोर्सेज रेडी है, आपको बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है. साथ ही साथ क्या है कि आप अपना खुद का नया घर भी खरीद सकते हो, नया ऑफिस भी खरीद सकते हो, वहाँ पर रीलोकेट कर सकते हो, वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, या फिर कहीं पर ट्रैवलिंग तो गारंटी होगा ही होगा. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपके लिए आपको बस अपने ऊपर दया नहीं रखनी है, सेल्फ पिटी बिल्कुल भी नहीं रखना है, एंड एक सेकंड के लिए भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है. आपके लिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है. सो ओवरऑल बस फाइनेंसेस का ध्यान रखिएगा. अगर आपने अपना फाइनेंसेस का ध्यान नहीं रखा एंड इमोशंस में बहकर उल्टा फुल्टा खर्चा किया, तो आगे जाके इश्यूज़ हो सकते हैं, आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है.
बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो किंग ऑफ कप्स आया है, तो आप इमोशनली बहुत स्टेबल हो, आपको बहुत ही इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील होगा, आप मन से बहुत शांत महसूस करेंगे अपने आप को. 9 ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो, वैकेशंस पर जा सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो, खा पी सकते हो, एंड मतलब एकदम एन्जॉयमेंट वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा. एंड मैं भी खुद एक सेलिब्रेशन में जाने वाली हूँ, एंड आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, सो आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर इट, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है. मेरी भी बहुत टाइम से कोई विश थी जो ये वीक में डेफिनेटली फुलफिल होकर ही रहेगी. ये बात से मैं भी बहुत खुश हूँ. सो गाइज प्लीज़ प्रे फॉर मी ऑल्सो, एंड आपके लिए डिस्काउंट ऑफर जल्दी ही आने वाला है, सो प्लीज़ वेट फॉर इट. 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो लव इज़ इन द एयर का भी कार्ड माना जाता है. तो आपके लिए मतलब आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है या फिर आप अपने पार्टनर की तरफ जा रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को सब कुछ मतलब थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से निकल रही है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है. तो सी दो बार नंबर 3 आया है, तो सी एक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है एंड एक 3 ऑफ वॉन्ड्स निकला है. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है हार्ट ब्रेक एंड बिट्रेयल एंड धोखाधड़ी एंड ऑल, बट क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली माफ़ कर रहे हो. एंड ये बाकी के कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, सपोर्टिव आए हैं. लव इज़ इन द एयर का कार्ड आया है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है. तो अभी ये थर्ड पार्टी जो भी आपके बीच में मतलब अड़चन बन रही थी, जो भी इश्यूज हो रहे थे, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे. आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में जो बहुत टाइम से नो कांटेक्ट था, जो बहुत टाइम से आपने इंतज़ार किया अपने पार्टनर का, वो ख़त्म हो रहा है ये वीक आपके लिए. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपके लिए अब बस बुरा वक्त ख़त्म, अब बस अच्छी ही चीज़ें होंगी. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो बस माइनर सा हेडेक रहेगा आपको, एंड थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी. ट्रैवलिंग तो मैं भी कर रही हूँ ये वीक में, सो आई एम माई सेल्फ वेरी हैप्पी कि रीडिंग बहुत अच्छी निकली है. मैं खुद टेंशन में थी कि टॉरस के लिए क्या निकलेगा ये वीक में, बट 9 ऑफ कप्स ने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए. बस खाने पीने का ध्यान रखिएगा, एन्जॉयमेंट में सेलिब्रेशन में उल्टा फुल्टा मत खा लीजिएगा, वरना डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. बाकी बस माइनर सा नीज़ में पेन रहेगा, घुटने का दर्द रहेगा, एंड माइनर सा हेडेक रह सकता है, एंड ट्रैवलिंग की थकावट रहेगी. बट दो वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म भी बहुत रहेगा, एंड आप मन से बहुत खुश हो ये पूरे वीक, तो उसकी भी एनर्जी बहुत रहेगी. तो ये हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो पॉजिटिव तो छोड़ो, आई विल से ओवरऑल अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू टॉरस. सो कॉन्ग्रेट्स एंड प्ले फॉर मी ऑल्सो, एंड डिस्काउंट ऑफर जल्दी ही आ रहा है. Now let's see for Virgo कि कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा. सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं द हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. तो वर्गो एक चीज़ तो आपके लिए गारंटीड है कि आपका इंट्यूशन ये वीक में इतना स्ट्रांग रहेगा कि मतलब आप हर एक चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकोगे. आपका इंट्यूशन आपको इतना सपोर्ट करेगा, आप अपने इंट्यूशन पर एक पैसे का भी मतलब 1%, 0.0001% भी डाउट मत करिएगा. 1000% मैं तो बोलूँगी, मतलब 100% के 1000% आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करिए. क्यों? क्योंकि 1 2 3 तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका इंट्यूशन ये वीक में बहुत स्ट्रांग रहने वाला है. ऑल्सो आपके लिए मेजर अरकाना से 1 2 3 4 चार कार्ड्स निकले हैं. सो आपके लिए कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपको सब कुछ मिल रहा है. क्योंकि सी द वर्ल्ड का कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दो इतने सपोर्टिव कार्ड्स, तो सी आपके लिए मतलब अभी पूरे अर्थ साइंस टॉरस के लिए भी बहुत फैंटास्टिक वीक है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है. वर्गो के लिए भी बहुत फैंटास्टिक वीक है, क्योंकि चार मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं इतने पॉजिटिव. कैप्रिकॉर्न के लिए भी बहुत अच्छी रीडिंग निकली है.
उनके लिए भी बहुत अच्छा, फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत है, रिलेशनशिप वाइज भी उनके लिए तो सब ट्रांसफॉर्मेशन सही ही है। सो अर्थ साइंस के लिए ये वीक बहुत ही फैंटास्टिक जा रहा है। सो ओवरऑल वर्गो आपके लिए भी मैं बोलूँगी रिलेशनशिप वाइज भी ट्विन फ्लेम मिल सकता है, सोलमेट मिल सकता है, द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब सारे विशेष सारे डिज़ायर्स फुलफिल हो रहे हैं। अगर कोई लीगल केस चल रहा था उसमें भी आपको ही जस्टिस मिलेगा, विक्ट्री आपको ही मिलेगी, इंट्यूशन आपका इतना स्ट्रांग रहेगा, इतना हाई रहेगा। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए चांदी ही चांदी है। सो ओवरऑल आई कैन से वर्गो फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द हाई प्रिस्टेस का आया है। तो ये वीक में होगा क्या कि आप अपने प्रॉब्लम्स तो इजीली सॉल्व कर ही लोगे, साथ ही साथ आप दूसरों के प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व कर लोगे। तो आप एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह रहोगे एंड आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग रहेगा, इतना हाई रहेगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में है, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें आपको बहुत मतलब सक्सेस मिलने वाला है, नेम फेम रिकॉग्निशन मिलने वाला है। जस्टिस का कार्ड आया है तो अगेन आपको अथॉरिटी भी बहुत मिलेगी, नेम फेम फॉर्चून भी बहुत मिलेगा। ऑल्सो अगर आप लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर्स हो गया, जजेस हो गया, तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिल सकता है। एंड अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें भी आपको विक्ट्री मिल सकती है, क्योंकि जस्टिस इज़ योर्स। द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आपको आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो अगेन फॉर्चून का भी आपको बहुत सपोर्ट है। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, मतलब पूरी दुनिया आपके कदमों में है, इतना गुड लक का सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिलेगा 1000 रुपये का। 2 ऑफ कप्स आया है तो आप अगर पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा बिजनेस करना, या तो फिर ज़्यादातर जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत हाई रहेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब थोड़ा भले ही लोनली होता है, पास्ट मतलब स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव होता है, बट इनका इंट्यूशन बहुत हाई रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है। तो वो आप मतलब ज़्यादातर आप अपनी से ज़्यादा चीज़ें प्रिडिक्ट कर लेंगे कि ऐसा ही होने वाला है। आपका इंट्यूशन 1% तो क्या 0.001% के लिए भी गलत नहीं हो सकता। तो अपने इंट्यूशन पर आंख बंद करके भरोसा करिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। आई विल से वर्गो वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो जस्टिस का कार्ड निकला है तो आपका पार्टनर बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड लॉयल रहेगा। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो आपको बस अपने रिलेशनशिप को लोगों की बुरी नज़र से बचा कर रखना है, क्योंकि यह अभी थोड़ा आपका कार्मिक फेज भी चल रहा था। भले ही अभी वो ख़त्म हुआ बट फिर भी अभी भी लोगों की नज़र हो सकती है आपके ऊपर, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। 2 ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छी साइन है। बट क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई बहुत मैसिव लड़ाई झगड़े नहीं, थोड़ी बहुत नोक झोंक। एंड अभी क्या है कि आप थोड़ा अंदर से लोनली फील कर सकते हो, या फिर थोड़ा आप अभी हार्श हो सकते हो, रूड हो सकते हो, क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है उस वजह से आप थोड़ा एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो। आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है। थोड़ा कार्मिक फेज भी चल रहा है तो हो सकता है कि जो लोग आपके लिए भी ठीक नहीं वो लोग आपकी लाइफ से ऑटोमेटिक निकल जाएं, तो आपके लिए तो अच्छा ही है ये चीज़। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो मैं बोलूँगी आई विल से वर्गो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। फैंटास्टिक वीक ही बोल सकते हैं क्योंकि 4 मेजर अरकाना के कार्ड्स निकले हैं। तो फिर हेल्थ वाइज नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो आपको थोड़ा सा बस हेडेक रह सकता है, माइनर सा, एंड थोड़ा सा बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा, एंड बाकी बस अपने खाने पीने का ध्यान रखेगा, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करिएगा, एक मतलब बैलेंस डाइट फॉलो करेंगे तो भी चलेगा। एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा। नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से वर्गो ओवरऑल वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी कैप्रिकॉन के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ।
सो कैप्रिकॉन, जैसे कि आप खुद देख रहे हो, आपके लिए दो दो पेंटिकल्स के कार्ड एंड मैजिशियन का कार्ड, उसमें भी इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट फाइनेंशियल अबंडेंस। एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब करियर वाइज एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू बिगिनिंग, नया जॉब, नया बिजनेस ऑफर या कोई प्रपोजल, बट डेफिनेटली एक करियर से रिलेटेड अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स आया है, तो क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बहुत रहेगी, बट खाली ओनली प्रॉब्लम है इसके मूड स्विंग्स थोड़े रह सकते हैं। बट अच्छी बात यह है कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी, पैसा इतना भर भर के होगा आपके पास कि आपको बस स्टेबल रखने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंसेस को ढंग से मैनेज करिएगा, आपको चारों तरफ से पैसों की बारिश हो रही है एंड मतलब नदी बह रही हो पैसों की, इतना आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस रहेगा। हालांकि डेथ का कार्ड आया है, तो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड चेंज आपको लाना पड़ेगा, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस, तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा सोचो कि इतना पैसा आ रहा है बट क्या फ़ायदा, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है या फिर मुझे चेंजेस लाने पड़ रहे हैं। बट ऐसा नेगेटिव मत सोचिएगा, ये आपके खुद के अच्छे के लिए है। यूनिवर्स आपसे जो भी आपके लिए ठीक नहीं है वो सब कुछ वापस ले लेगा, छीन लेगा। तो जो आपके लिए ठीक नहीं है उसको जाने दो। ये वीक में आपके लिए एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, ये भले ही थोड़ा नेगेटिव दिखता हो बट ये आपके खुद के भले के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। सो ओवरऑल मैं तीनों ही सेक्टर में बोलूँगी कि करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। रिलेशनशिप वाइज क्या होगा कि आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रहेगा, तो आप अपने पार्टनर को उतना टाइम भी नहीं दे पाओगे, प्लस आपको मूड स्विंग्स भी बहुत रहेगा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी रहेगा। एंड जैसा कि मैंने कहा था, ये वीक में आपके लिए ब्रेकअप भी पॉसिबल होगा, डिवोर्स तक भी बात जाएगी, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड दिखाता है कि न्यू बिगिनिंग्स होगा, न्यू सनराइज होगा, बट वो तभी होगा ना जब पुरानी चीज़ें जाएंगी। तो पुराने रिश्ते ख़त्म होंगे तो ही तो अच्छे एंड नए रिश्ते आएंगे आपके जीवन में। तो आपको मतलब उसमें भी रिलेशनशिप वाइज भी इश्यूज तो फेस करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, गारंटीज इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि जो लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं उनकी असलियत आपके सामने ये वीक में डेफिनेटली आ जाए। सो ओवरऑल रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे, बट करियर वाइज तो चांदी ही चांदी है। हेल्थ वाइज भी ठीक ठाक है, क्योंकि येलो कलर बहुत दिख रहा है ना आपको, 1 2 3 4 चार चार कार्ड्स में येलो कलर है, तो मतलब सी वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मतलब फायर मतलब एनर्जी और एंथुजियाज्म, एंड तीनों कार्ड्स में येलो कलर मतलब वो एनर्जी। सो हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा काम के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, तो उसकी थोड़ी थकावट रह सकती है, बट खाली रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज़ होंगे। करियर वाइज भी बहुत अच्छा है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल रिलेशनशिप वाइज भी आपके खुद के अच्छे के लिए ही है ना, असलियत सामने आ रही है तो। सो इसलिए अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो आई विल से कैप्रिकॉन अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो तीन तीन पेंटिकल्स के कार्ड निकले हैं, मतलब दो दो पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड म्यूजिशियन का भी कार्ड निकला है। इट ऑल्सो हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट फाइनेंशियल अबंडेंस। तो मतलब पैसा तो आपके पास इतना होने वाला है कि आपको बस अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए, एंड अपने फाइनेंसेस का घमंड नहीं होना चाहिए आपको। ऐसा ईगो मत रखिएगा, अपने सक्सेस को अपने सिर पे मत चढ़ने दीजिएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, खानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिल सकता है। आपको अपने मतलब फैमिली से भी बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी प्रॉपर्टी बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। ऑल्सो मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ये वीक में आप जो चाहते हो सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे। पावर आपके खुद के हाथ में है, तो मैनिफेस्ट करना मत छोड़िएगा, हिम्मत मत हारिएगा। आप जैसा चाहते हो वैसा आप सब कुछ कर पाओगे, नॉट टू वरी एट ऑल। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, करियर वाइज एक अपॉर्चुनिटी आएगी, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रपोजल आ सकता है, या फिर मतलब बेसिकली करियर वाइज एक फ्रेश स्टार्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। पेज ऑफ स्वर्ड्स आया है, तो आपके पास क्रिएटिविटी तो बहुत है, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत है, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है, बट प्रॉब्लम क्या है कि मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, एंड थोड़ा बहुत आपका मन थोड़ा भटक सकता है कि करूँ तो करूँ क्या मैं। एंड डेथ का कार्ड आया है, तो थोड़ा चेंजेस आपको लाना पड़ेगा, मतलब पूरा ऑनेस्टली अगर कहा जाए तो 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको लाना पड़ेगा, जो कि आपको इतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा। आपको अभी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, बट वो
ट्रस्ट मी, आपके खुद के भले के लिए हैं, आपके खुद के अच्छे के लिए है। सो थोड़ा अभी इश्यूज आप फेस कर सकते हो, बट आपके खुद के अच्छे के लिए ही है वो। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपका ज़्यादातर फोकस अपने बस करियर को मैनेज करने में ही रहेगा, करियर पर ही फोकस रहेगा आपका। आप इतना टाइम भी नहीं दे पाओगे अपने पार्टनर को। एंड अभी आपका थोड़ा फाइनेंसेस आ रहा है तो आपको थोड़ा अपने पैसे का घमंड नहीं रखना है। फाइनेंसेस का अगर आपने घमंड रख लिया एंड अपने पार्टनर को थोड़ा नीचा दिखा लिया तो थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आप। उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, उनके साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करोगे। बट अगर लव रिलेशनशिप का देखा जाए तो थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं दे पाओगे आप अपने पार्टनर को। बट फिर भी एक उम्मीद की किरण तो है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल है, क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं एंड अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, तो आपके लिए नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ। बट अगर जनरली देखें तो इतना कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं रहेगा ये पूरे वीक, क्योंकि आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर ही रहेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन थोड़ा मूड स्विंग्स भी रहेगा, बात बात पे आप थोड़ा इरिटेट भी हो सकते हो। एंड वन मोर थिंग के पेज का कार्ड निकला है, तो एक तो मूड स्विंग्स, साथ ही साथ इसे पेज ऑफ स्पोर्ट्स आया है इसलिए मूड स्विंग्स। एंड दूसरी बात यह है कि थोड़ा बहुत आप कन्फ्यूजन में भी रहोगे कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं चाहिए, कंटिन्यू करें ना करें अभी, क्योंकि आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हो कुछ कुछ चीज़ों में, कुछ कुछ केसेस में। एंड अभी आप बस चाह रहे हो कि बस छुटकारा मिले ये रिश्ते से। तो डेफिनेटली ये वीक में उस बात को लेकर लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। कोई मैसिव बहुत इश्यूज़ नहीं होंगे, अगर होते भी हैं तो आपके अच्छे के लिए ही हैं। सो उसको नेगेटिवली मत लेना, जो जाता है उसको जाने दो। ये वीक तो क्या मैं तो बोलूँगी पूरा ईयर ही मंगल का है, मतलब मार्स का है। तो मतलब बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, फिर चाहे वो भाई बहन के बीच में हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में हो। क्योंकि सी एक तो मार्स का एनर्जी बहुत फायरी होता है। एंड सी यूनिवर्स आपके लिए क्या है, जो भी अच्छा चीज़ नहीं होता है, जो भी आपके लिए मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं देता है आपको, वो आपसे वो दूर कर लेगा फटाफट। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो वो ज़बरदस्ती छीन लेगा। तो समझदारी इसी में है कि जो जाता है उसको जाने दो। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। आपके लिए तो अच्छा ही है ना जो जा रहा है, तो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो येलो कलर बहुत है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब वॉन्ड्स का भी कार्ड निकला है, मतलब फायर एंड एनर्जी। तो आपके लिए ये वीक में बस माइनर सा हेडेक रह सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा करियर के रिलेटेड, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है, नीज़ में पेन रहेगा, घुटने का थोड़ा बहुत दर्द रहेगा। बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉन ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.